स्वामीनारायण मंदिर के वर्षगांठ पर अपने संबोधन में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले बांटने की साजिश को नाकाम करना होगा। अयोध्या पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा 500 साल के बाद अयोध्या का सपना साकार हुआ है, काशी और मथुरा का कायाकल्प हुआ। स्वामीनारायण मंदिर का 200वें वर्षगांठ समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित यहां पर किया। गुजरात के वड़ताल में है श्री स्वामीनारायण मंदिर। जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 51वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 से 4 आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले में सेना के एक जवान शहीद, 2 जवान जख्मी हुए थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में सबकी निगाहें हिंदुत्व पर है। हिंदुत्व ही दुनिया को राह दिखा सकता है। यूपी में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कांग्रेस पर तंज, बोले झूठ बोलना पुराना इतिहास, लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना कांग्रेस की परंपरा। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी। लखनऊ में बीएसपी दफ्तर के बाहर बांटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लगे पोस्टर, लिखा बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे नए पोस्टर। पार्टी प्रवक्ता के पोस्टर में लिखा अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं। कटोगे तो बटोगे वाले नारे पर इकरा हसन का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ही लोगों को बांटने और काटने वाली है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मुख्य शूटर शिव कुमार यूपी के बहराइच से गिरफ्तार। पूछताछ में बताया अनमोल बिश्नोई के कहने पर दी वारदात को अंजाम। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नया पर्दाफाश। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक मकसद एक्टर सलमान खान को मैसेज देना भी था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला, कहा गेरुआ कपड़े पहनकर राजनीति करने वाले नफरत फैला रहे हैं। सीएम योगी के भगवा कपड़े पर खड़गे के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का पलटवार। ब्रजेश पाठक बोले कांग्रेस का पुराना इतिहास सनातन को चोट पहुंचाना है। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। प्रदीप भंडारी बोले कांग्रेस को भगवा, हिंदू और सनातन से चिढ़। खड़गे के बयान पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस को पार्टी का नाम बदल लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले योगी जी साधु सन्यासी हैं, मर्यादा में रहकर बोले तो अच्छा रहेगा। ग्रेटर नोएडा के कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी को सजा सुनाने वाले जज को मिली धमकी। फर्रुखाबाद में विशेष न्यायाधीश ने अपने ऊपर हमले की कोशिश का मुकदमा दर्ज करवाया। यूपी के झांसी में दबंगों की मारपीट से त्रस्त युवक ने लगाई पानी की टंकी से छलांग। दबंगों के खिलाफ पुलिस के कार्रवाई न करने से युवक बेहद नाराज था। राजस्थान के उदयपुर में थाईलैंड की युवती को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को नामजद किया है। थाईलैंड से आई युवती के एस्कॉर्ट सर्विस में शामिल होने की आशंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश। फर्जी दस्तावेज पर फर्जी तरीके से लोन लेकर हो जाते थे फरार, 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नांगल इलाके में नशीला पदार्थ सुंघाकर युवती से रेप की वारदात। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के बांका से लाखों रुपए की शराब जब्त है। शराब की खेप के साथ यूपी का ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार। 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की तारीख का ऐलान। गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित होगा फिल्म फेस्टिवल। झारखंड विधानसभा चुनावों में आज शाम 5 बजे थम जाएगा पहले चरण का प्रचार प्रसार। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग। झारखंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। झारखंड में बीजेपी प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा, बोले बीजेपी बहुमत से जीतेगी। झारखंड में आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जनसभाएं। सरायकेला, सिमडेगा और तामड़ में करेंगे चुनावी रैली। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए आज रण में गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गढ़वा, पलामू और डाल्टनगंज में करेंगे जनसभाएं। हेमंत बिस्वा शर्मा का घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान, कहा रामनवमी जुलूस और मां दुर्गा के विसर्जन में उपद्रव के पीछे घुसपैठियों का हाथ। इंडिया गठबंधन को लेकर लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान, कहा हमारी ताकत के सामने बीजेपी कुछ नहीं, इंडिया गठबंधन को दुनिया जानती है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला। जनसभा के दौरान कहा बीजेपी के लोग पार्टी, घर और राज्य तोड़ने वाले हैं। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बरकरार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। उमर अब्दुल्ला सरकार पर बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया का बड़ा आरोप, बोले जब से उमर सीएम बने हैं तब से रोज 2 से 4 लोगों के मारे जाने की खबर आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आतंक की सरगना है। गुजरात के एक शादी के कार्ड पर छपा बटोगे तो कटोगे का नारा। अनोखे कार्ड के चलते यह शादी काफी ज्यादा चर्चा में।
साइकिल से 2387 किलोमीटर की यात्रा करके बिहार के गया पहुंचे तिब्बत के जयमांग तेंजिंग तिब्बत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल से यात्रा की। बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर भीड़ की वजह से अचानक बिगड़ी एक रेल यात्री की तबीयत। आरपीएफ और रेल डॉक्टर की तत्परता के चलते रेल यात्री की जान बाल बाल बची। आंध्र प्रदेश में गन्नवरम हवाई अड्डे के विस्तार की प्लानिंग। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने विस्तार कार्य की समीक्षा बैठक की। आंध्र प्रदेश में जल्द शुरू होगी सी प्लेन सेवा। राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज और नांगिघ्याल के श्रीशैलम के बीच सी प्लेन शुरू करने की योजना लॉन्च कर दी है। कोलकाता एयरपोर्ट पर बम की झूठी कॉल करने पर एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। बोर्डिंग एरिया से पकड़ा गया आरोपी। झारखंड के जमशेदपुर एयरपोर्ट के पास गुदड़ी बाजार में लगी आग का कहर दिखाई दिया। कई दुकानें जलकर राख। मध्य प्रदेश के धार में दवाइयों से भरी एक ट्रक में भीषण आग लग गई। लाखों रुपए की जीवन रक्षक दवाएं जलकर राख। मध्य प्रदेश के खंडवा में ट्रांसफार्मर में लगी आग 2 घंटे तक धधकती रही। भीषण आग। गृहमंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को दी चुनौती। कहा, राहुल गांधी से वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बुलवाकर दिखाएं। अमित शाह के सावरकर वाले बयान पर बोले अशोक गहलोत। कहा, हमें इन बातों में नहीं पड़ना, हमें चुनाव जीतना है। सावरकर पर अमित शाह के बयान पर संजय राउत का पलटवार। कहा, हमने तो वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग की थी, सरकार ने क्यों नहीं दिया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का सीएम फेस पर बड़ा बयान। कहा, महायुति में सीएम बनने की कोई होड़ नहीं, जबकि एमवीए में सीएम बनने के लिए जंग जारी है। महाराष्ट्र चुनाव में उलेमाओं की मांग पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। कहा, कोई कुछ भी मांग कर सकता है, लेकिन कांग्रेस इस संविधान के दायरे में काम करेगी। शिंदे गुट की प्रत्याशी शाइना एनसी ने किया विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, महिलाओं का अपमान करने वालों को जनता जवाब देगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर लगाया नारा चुराने का आरोप। कहा, हमारा नारा था देश एक रहेगा तो सेफ रहेगा, बंटेगा तो कटेगा। सीएम योगी ने मिर्जापुर के मंच से विपक्ष पर बोला हमला। कहा, पीडीए का मतलब माफिया और गुंडों का प्रोडक्शन हाउस। आचार्य रामभद्राचार्य का राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान। कहा, कक्षा 6 से 12वीं तक वेद की शिक्षा देनी चाहिए। भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के फरमान पर बवाल। छात्रों का आरोप, उन्हें सुंदरकांड में शामिल होने से रोका जा रहा है। आज एबीवीपी करेगा विरोध प्रदर्शन। नोएडा में पहली मंजिल की बालकनी से गिरा 3 साल का बच्चा। सेक्टर 122 के सनशाइन सोसाइटी का मामला। गुजरात के सूरत में सरेआम बच्चे की किडनैपिंग की कोशिश। घर में घुसकर आरोपी ने बच्ची को उठाया। बच्ची के रोने पर छोड़कर फरार हुआ आरोपी। गुजरात के वडोदरा में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर। ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालने के लिए करना पड़ा रेस्क्यू। जालौन में जिम ट्रेनर युवती ने फांसी लगाकर जान दी। सुसाइड का वीडियो बनाकर परिवार से आरोपी प्रेमी को सजा दिलाने की अपील भी की। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। राजस्थान के ऐतिहासिक पुष्कर मेले में आए करोड़ों के 2 घोड़े बटोर रहे हैं सुर्खियां। एक की कीमत 11 तो दूसरे की कीमत 7 करोड़ रुपए। सहारनपुर के इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद में महिला के प्रवेश से रोक हटी। सख्त नियमों के साथ महिलाओं को प्रवेश की इजाजत। गुजरात के वलसाड में नगर निगम की खुली पोल। पानी की टंकी में गिरने से बच्चे की जान गई। काफी मशक्कत के बाद बच्चे का शव निकाला गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बंधक बनाकर पिटाई का वीडियो वायरल। अब्दुल नाम के शख्स पर पड़ोसी को पेड़ से बांधकर पीटने का आरोप। झांसी में राह चलते युवक के साथ लूटपाट की वारदात। बदमाशों की सारी हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश की एटा पुलिस की सामने आई बड़ी लापरवाही। दबंगों की शिकायत करने वाले पीड़ित के खिलाफ ही दर्ज करवा दिया केस। राजस्थान के उदयपुर में विदेशी महिला पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अस्पताल में भर्ती जख्मी महिला का इलाज जारी। हरियाणा के करनाल में बदमाशों ने दुल्हन की कार पर हमला किया है। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। यूपी के बिजनौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। घर में पति पत्नी और बेटे का शव मिला। पुलिस जांच में जुटी। सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का बड़ा एक्शन। फर्जी परिचय पत्र सेना से संबंधित मोहरों समेत पकड़ा गया आरोपी। यूपी के आगरा में घर के बाहर फायरिंग का वीडियो सामने आया। आरोपी पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग का आरोप लगा। दिल्ली के ज्योति नगर में फायरिंग का मामला सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मामले में पकड़े जा चुके हैं 3 नाबालिग। कनाडा में पकड़ा गया भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला। सूत्रों के मुताबिक 27 अक्टूबर की रात हुए शूट आउट के दौरान धर दबोचा गया।
कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा की सुविधा खत्म। भारत समेत 14 देशों के छात्रों के लिए कनाडा ने खत्म किया स्पेशल प्रोग्राम। यूक्रेन ने रूस की राजधानी पर 34 ड्रोन से किया सबसे बड़ा हमला। रूस ने 3 प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को डायवर्ट किया। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा शहर पर किया ड्रोन से हमला। कई इमारतों में लगी आग, 10 लोगों के मारे जाने की खबर। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम बीसीसीआई ने आईसीसी को इसकी जानकारी साझा की। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेलने के ऐलान के बाद देखी पाकिस्तान की खिसियाहट। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टी20 मैच हारा भारत। साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से मैच जीता। अमेरिकी देश मेक्सिको में क्लब के अंदर हथियारबंद शख्स ने की फायरिंग। घटना में 10 लोगों की मौत, 7 घायल। यूरोपीय देश बेल्जियम में भारी मात्रा में पकड़ा गया ड्रग्स। बंदरगाह पर 2 टन कोकीन जब्त। इंडोनेशिया के माउंट लेबोटोबी लाकी में शनिवार को भड़क उठा ज्वालामुखी। गर्म हवा के ऊंचे ऊंचे बादलों से घिर गया आसमान।